नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ 85। आज दिनांक 18 नवंबर 2020 दिन बुधवार को दिनारा में अनुसूचित जाति जनजाति संघर्ष समिति द्वारा दिनारा विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक श्री विजय कुमार मंडल का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। अभिनंदन समारोह के इस कार्यक्रम में नवनिर्वाचित विधायक विजय मंडल को अनुसूचित जाति जनजाति संघर्ष समिति के पुरुष और महिला कार्यकर्ताओं द्वारा फूल माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। समिति के अध्यक्ष अधिवक्ता विजय कुमार आज़ाद ने कहा कि विजय कुमार मंडल की यह जीत देश के 85% आबादी की जीत है। दिनारा विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक विजय कुमार मंडल ने अभिनंदन समारोह के इस मौके पर अपने वक्तव्य में कहा कि आप सभी लोगों ने जिस उम्मीद से मुझे अपना समझकर जिताया है, मैं उस उम्मीद पर खरा उतरूंगा। अगर मुझसे अनजाने में कोई गलती भी होती है तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं तुरंत सुधार करूंगा। इस मौके पर अनुसूचित जाति जनजाति संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय कुमार आज़ाद, उपाध्यक्ष राजेश राम, कोषाध्यक्ष आनंद कुमार, प्रवक्ता अमित कुमार, संरक्षक शंकर पासवान, जयचंद पासवान, कोमल राम, गुप्तेश्वर राम, मदन कुमार, रिंटू मुसहर के अलावा सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर दिनारा पंचायत के मुखिया पति ललन खां और सराव पैक्स अध्यक्ष संतोष यादव, वरिष्ठ राजद नेता विजय वर्ष्णे, जागाराम सहित कई लोग मौजूद थे। आप सभी को इस कार्यक्रम के माध्यम से हार्दिक बधाई, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ज़्यादा हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, ये 85 की जीत है और बड़े भाई आए हुए हैं विजय कुमार मंडल जी। हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बड़े भाई अपने बातों से, अपने वक्तव्यों से हमारे लोगों को प्रफुल्लित करें और हमें आशीर्वाद दें। पहले तो मैं देर से आया, इसके लिए आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। आप सबों ने आज जो ये बैठक बुलाई है, वकील साहब ने कहा कि 85 की जीत है। साथियों, जहाँ आज हम खड़ा हैं, बहुत हमारे पुरखों की कुर्बानी के बाद यह जगह मिला है। देश के आज़ादी के पहले यहाँ कुछ चंद लोग मतदान किया करते थे। जो इलाके के सामंत होते थे, जमींदार होते थे, उनको मत देने का अधिकार, सबको मत देने का अधिकार नहीं। हमारे पुरखा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमको ताकत दी, राष्ट्रपति और गांव का फकीर दोनों को बराबरी का अधिकार दिया। महामानव को हम कैसे भूल सकते हैं। अम्बेडकर साहब नहीं होते तो इस देश की राजनीति में देश के सर्वोच्च पद पर कोई दलित आज नहीं। उस महामानव को पूजा करना चाहिए हम सबों को, जिसने कितना वो समय होगा जब वो संविधान लिखा जा रहा था, कितनी उस आदमी में ताकत थी कि सारी मजबूत सामंती ताकतों को रौंदते हुए उसने आपको अधिकार दिया। वो जब समय था जब आप कहीं खड़ा नहीं होते थे, जब संविधान लिखा जा रहा था तो हमारे परिवार के लोग कहीं खड़ा नहीं होते थे। वो आदमी कैसे संविधान लिख करके आपको ताकत दिया। अफसोस इस बात का है कि जिस महामानव ने हमको ताकत दिया, उस ताकत का हम गलत उपयोग कर रहे हैं। हम पैसे पर बिक जा रहे हैं। पैसा से हमारा कोई वोट खरीद सकता है। इस वोट का कीमत करोड़ों रुपया से खरीदा जा सकता है, लेकिन हम बिक रहे हैं। दुर्भाग्य है, अगर अम्बेडकर नहीं होते तो जगजीवन बाबू नहीं,
अंबेडकर नहीं रहते तो मायावती नहीं होती, अंबेडकर साहब नहीं रहते तो रामविलास पासवान नहीं, अंबेडकर नहीं रहते तो लालू प्रसाद नहीं रहते, अंबेडकर नहीं रहते तो मुलायम सिंह और नीतीश कुमार नहीं रहते। उस महामानव का शख्सियत है कि ये सारे लोग आज दिखाई पड़ रहे हैं। उस महामानव को मैं किन शब्दों से प्रणाम करूं, मेरे पास नहीं। देवता से भी ऊंचा स्थान अगर किसी का है तो अम्बेडकर साहब। महामानव के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं और इस जगह पर अगर मैं अपने को मानता हूं तो उस शख्सियत का देन है कि मैं आज यहाँ पर खड़ा हूं। आप सबों ने मुझे अपना समझा और मुझे बुला करके जो सम्मानित करने का काम किया। आप अपना समझते हैं, मैं भी आपको अपना समझता हूँ। जहाँ खोजिएगा वहाँ मैं आपके बगल में खड़ा रहूँगा। हर लड़ाई में मेरा एक लक्ष्य है, मुझे इस बात का अब नहीं है कि मैं पुनः एमएलए बनूँगा, लेकिन गरीबों पर अत्याचार कभी विजय मंडल बर्दाश्त कभी नहीं। हर गरीब के झोपड़ी को मैं चाहूँगा कि उसमें उजाला हो, हर गरीब के घर में दिया जले, हर गरीब को रोटी दाल मिले। लालू प्रसाद ने कोई दूसरा काम थोड़े किया, किसी के महल को ढारा नहीं, लेकिन जिसकी झोपड़ी था उसको उसने चाहा कि उसका भी महल बन जाए। मैं भी किसी के महल को ढाऊंगा नहीं, लेकिन जिसका घर नहीं है उसके घर बनाने का मैं प्रयास। और मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, केवल एक बात कहूँगा हाथ जोड़ करके कि आप मत का सही उपयोग कीजिए। मुझे मत, मैं आपके लायक नहीं हूँ तो मुझे मत दीजिए। जिसको जो उचित हो उसको दीजिए, लेकिन बेचिए मत। जो आपका शुभचिंतक हो, जो आपका चाहने वाला हो उसको दीजिए, लेकिन बेचिए मत। जो हमारे पुरखा ने जो हमको अधिकार दिया है, वो हम अधिकार को कैसे बेचे? क्या सोच रहा होगा स्वर्ग में अगर है तो कि मैं क्यों दिया इन लोगों को अधिकार जो अपना वोट बेच रहे हैं? वो नहीं दिया होता तो आपके यहाँ विजय मंडल थोड़े आते। हम क्या करने आते? देश के सर्वोच्च कुर्सी पर राष्ट्रपति कैसे बैठा है आपके परिवार का? तो ये सब बात है। आप सबों ने मुझे बुला करके अभिनंदन किया, मैं इसके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और जहाँ मेरी ज़रूरत होगी आप बुलाएंगे, एक फ़ोन कॉल कीजिएगा। मैं इस फेरा में नहीं हूँ कि कौन वोट दिया है कौन वोट नहीं दिया। इस वोट बीत गया, मैं सबका विधायक हूँ और मैं सबके बारे में सोचूंगा, लेकिन पहले उस घर को सोचूंगा जिस घर में दिया नहीं है, वहाँ दिया जलाऊंगा। वही दिया जलाऊंगा, मेरा यही लक्ष्य है। और इसके लिए मैं अपना राजनीति में अम्बेडकर साहब, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर और लालू प्रसाद को अपना मैं प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। और इन महापुरुषों ने जो रास्ता दिखाया है उस रास्ता को मैं मजबूत करूँगा। इसके लिए मुझे जो भी करना होगा करूँगा। मुझे और कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन यह उम्मीद जरूर है कि जिन घरों को ऐसराज बाप कहते हैं कि आपका राज है, आपका गृह आयुक्त कौन है, कार्मिक सचिव कौन है, जहाँ से सत्ता का संचालन होता है, आप कहीं नहीं हैं। लालू प्रसाद ने इस काम को किया था। फगलू रजक एसडीओ, भवानी प्रसाद एसडीओ। आज कौन एसडीओ है आपका? एक एसडीओ हटता है वही फेन आ जाता है, डीएसपी वही हटता है वही आ जाता है। यही गरीब का राज है। तो आप लोग कब जगिएगा? जगिए और इन चीज़ों के लिए संघर्ष कीजिए, तब जाकर के आपको अधिकार मिलेगा। एमएलए एमपी बनना सत्ता पर पहुंचना नहीं है। सत्ता के संचालन करने वाले लोग अगर आप नहीं उस जगह पर नहीं बैठेंगे तब तक आपको ताकत नहीं मिलेगी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए अभिनंदन के लिए आप सब बुलाए थे। आप सब जिस उम्मीद के लिए मुझे बुलाए हैं, मैं अगर गलत रास्ते पर जाऊं तो आप सब मेरे गार्जियन हैं। मैं हाथ जोड़ के आप सबों से प्रार्थना करता हूं कि मेरा कान ऐंठने का काम कीजिएगा, और जब मैं गलत रास्ते पर जाऊंगा तो मुझे समझाइए।
ताकि मैं गलत रास्ते पर जा करके आपके समाज का, किसी गरीब का अहित न कर सकूं। आपके हित के लिए शरीर है और अंत तक आपके हित की बात करूंगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं।